अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बकरा ईद के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी, जिसको अगर दावतों में शामिल ना किया जाए तो दावत बिल्कुल अधूरी हो जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ के शामी कबाब। तो बकरा ईद पर तकरीबन हर घर में बनाए जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको इसकी ऐसी तरकीब दूंगी जो कि बिल्कुल मुनफरिद और यूनिक होगी। रेशेदार मज़ेदार से कबाब बनेंगे, जायका जो है वो नहायत आला होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बीफ चाहिए होगा। इस तरह की बड़ी बोटियाँ करा लेनी है आपने। और ये यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी यहाँ पर बीफ है बड़ी बोटी का। इसको वॉश कर लिया 3 बार पानी से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन के 8 जवे हैं, बड़े साइज़ के हैं, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें मैं कुछ गरम मसाले डालूँगी, जिसमें शामिल है यहाँ पर मेरे पास 2 दालचीनी के स्टिक हैं, काली मिर्चें हैं 1 चम्मच ले लीजिएगा, या 20 से 25 दाने। और लौंगे हैं यहाँ पर 5 से 6 अदद, ये डालेंगे। इसके अलावा थोड़े से गरम मसाले और शामिल कर लेते हैं। तेज़पत्ता है एक बड़ी इलायची है, तो ये डाल देंगे। और साथ ही गोल वाली सुर्ख लाल मिर्च होती है, ये डालेंगे 5 से 6 अदद डाल देंगे। नमक डालेंगे आधा खाने का चम्मच, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिएगा, बाद में हम मज़ीद ऐड करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा कम डाला है नमक। और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना डालेंगे कि गोश्त जो है गल जाए, उसके बाद भी इसमें पानी बाकी रहे। तो मैंने 3 से 4 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। कुकर को सीटी लगाएंगे और इसको पकने देंगे। दूसरी तरफ दाल ली है मैंने, 1 पाव सिर्फ दाल लेंगे आधा किलो गोश्त में, इससे जो है जायका बहुत अच्छा आएगा। इसको वॉश कर लीजिए और पानी में डिप करके रख देंगे इसको। तकरीबन हमने इसको 1 घंटा तक पानी में डिप करके रखना है। तो बस इसको साफ़ करके मैं पानी में डिप कर लूँगी। अब कुकर जो है हमारा यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको पकते हुए हमारे पास 20 मिनट हो गए हैं। तो बछिया का गोश्त है, बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अच्छे से गोश्त यहाँ पर गल चुका है। पानी देखें इसमें अभी भी बाकी है। तो अब इस पानी के अंदर हमें दाल को शामिल करना है, जो कि हमने पहले से भिगो कर रखी हुई है, ये डाल देंगे। और इसको डाल के एक बार फिर से हमने कुकर की लिड लगा देनी है। और साथ ही हम इसमें हल्दी भी शामिल कर देंगे, ताकि कलर कबाब का अच्छा है। तो 1 छोटा खाने का चम्मच आपने इसमें डाल देना है, या आधा डाल दीजिएगा अगर बड़े साइज़ का चम्मच है। साथ ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। इस तरीके से मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे साथ ही, और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा कबाब में। तो लिड लगा दें और इसको पकने देंगे हम तकरीबन 10 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो इसका ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे जो मसाले होते हैं ना साबुत, वो इसमें से निकाल लेने हैं और इसको आपने ड्राई कर लेना है। जितना पानी आपके पास बाकी रह जाए, दाल अच्छे से गली होनी चाहिए। ऐसी दाल गलानी है कि चम्मच मारे तो वो टूटना शुरू हो जाए, और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। तो बस अब इसे हमें निकाल लेना है। भुनने के बाद अच्छी तरह जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो ही इसको हम चूल्हे पे से उतारेंगे। उसके बाद इसको हमने सिलबट्टे पर पीस लेना है, या फिर आप इसे चॉपर में भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे का ज़्यादा अच्छा होता है कबाब का मिक्सचर पिसा हुआ। इसमें रेशा बहुत अच्छा आता है, देखिए जैसा इस टाइम इसमें नज़र आ रहा है आपको। बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी दाल और गोश्त की, और जायका बढ़ेगा। अब इसमें धनिया पुदीना डाल देंगे। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा लेना है। 1 प्याली मैंने ले ली है दोनों चीज़ों की। हरी मिर्च बारीक कटी हुई लेंगे, जायका इसका बढ़ाएगी। खुशबू भी कबाब में इससे बहुत अच्छी आती है। तो 4 से 5 मिर्चें काट लें। पुदीना ले लें, पहले मैंने धनिया डाला था, अब ये पुदीना डाला है। उसके बाद जो है हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने देखें चॉप की हुई है। इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, ताकि इसका कड़वापन निकल जाए थोड़ा। और ये इसमें डाल देंगे, तकरीबन 1 प्याज चली जाएगी इसके अंदर। ये डाल के अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और शामिल करूँगी यहाँ पर मैं। तो ये रेड चिली पाउडर है, ये मैं आधा खाने का चम्मच डाल रही हूँ, 1 मैंने पहले डाल दिया था। गरम मसाला पाउडर है, ये भी आधा खाने का चम्मच डालूँगी इसमें। कुटी लाल मिर्च भी डालेंगे हम इसमें, आधा खाने का चम्मच। मिर्चें अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप शामिल कर लेना इसमें। मैं थोड़े चटपटे मसालेदार कबाब बना रही हूँ। कबाब थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। नमक कम लगे तो आपने पहले ही ऐड कर लेना है नमक को। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इन कबाबों को आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, जब भी मेहमान आए निकाल के आप फ़ौरन फ्राई करके भी दे सकते हैं। तो पहले तो मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद हमने इसके कबाब बनाने हैं। तो यहाँ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बेल को नोटिफिकेशन पे क्या करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं देखें सिरके का एक टूल आता है, यही इस्तेमाल करूँगी। वैसे आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। इससे हम बनाएंगे तो क्या होगा, कबाब जो है वो इक्वल साइज़ के सारे हमारे बनेंगे। इस तरह से प्रेस कर करके आप इससे बना लें। शेप भी बहुत अच्छी आएगी, तमाम कबाबों की एक जैसी शेप बनेगी तकरीबन इस तरीके से। ये देखें,
प्रेस करेंगे। उसके बाद जब हम इसे नीचे से इसके स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो कबाब जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगा और हमारा कबाब जो है उसको बनाने में मेहनत नहीं लगेगी ज़्यादा। ये देखें, स्प्रिंग को छोड़ते के साथ ही कबाब जो है वो हमारा रेडी है। तो इसी तरह के सारे कबाब बना के मैं तैयार कर लेती हूँ। लीजिए जी, कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इनको स्टोर कर सकते हैं। आपने इसे किसी भी इस तरह की ट्रे ले लीजिए, इसके अंदर आपने इनको लगाना है कबाबों को इस तरीके से। और पहली रो हम इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद जो है जब हम सेकंड इसके ऊपर दोबारा से कबाब रखेंगे तो हमें डायरेक्ट नहीं रखने हैं, वरना क्या होता है कि ये चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, स्टिक हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने कोई भी प्लास्टिक रैप पेपर से इस तरीके से यहाँ पे रख दें। कोई भी प्लास्टिक हो आपके पास इस तरीके की, वो लेके आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने सेकंड थर्ड जितनी आप चाहें इसके ऊपर आप जो है लगा सकते हैं कबाबों को। और बस इस तरीके से आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। ये बिल्कुल भी जमेंगे नहीं, एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, और बहुत अच्छे से फ्रीज़ होके निकलेंगे। तो इसको ओवरनाइट आप रख दें फ्रिज में, अगले दिन जो है ये बिल्कुल जमे हुए मिलेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको स्टोर करने के लिए किसी भी जिप लॉक बैग ले रही हैं, घर में इस तरह के शॉपर्स तो सब क्या होते हैं, तो इसमें डाल के आपने बस रख देना है। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पहले फ्रीज़ कर दिए थे, तो जब दावत होती है तो फ़ौरन ही हम इनको फ्राई करते हैं। अंडा लिया है, उसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मैंने फेंट लिया। उसके बाद कबाब को डिप करके मैंने इस तरीके से इसको शैलो फ्राई करूँगी। डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना कबाबों को, बहुत कम ऑयल में हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने सारे कबाब डाल लिए। मैं दावत के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे कबाब फ्राई किए हैं। और इस तरीके से हमारे कबाब पे जब आप देखें कि बहुत प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है तो बस इसको आपने निकाल लेना है। तो कबाब जो है आपने किसी के भी सामने पेश करने से पहले 5 मिनट आपने इनको ऐसे ही छोड़ देना है। उससे क्या होता है कि कबाब टाइट हो जाते हैं। जब आप इनको फ्राई करने लगते हैं तो थोड़े से ढीले हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल टाइट हो जाएंगे कबाब। तो बस इसको निकाल लेते हैं हम अपनी एक प्यारी सी डिश में। और ये देखें, लजीज़ कबाब बनके तैयार हो गए हैं। तो बिरयानी के साथ खाइए या फिर चपाती के साथ खा के आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।